जी आरसीएम दोस्तों, मैं नाम आकाशदीप और आज हम जानते हैं आरसीएम के प्लान के बारे में। ये बहुत सारे वीडियो प्रोडक्ट के बारे में जाने। आज आरसीएम से खरीदारी करने के क्या लाभ है, आज हम उसको जानेंगे। आदमी कहीं ना कहीं से मार्केटिंग करता है और मार्केटिंग करते आज पूरा जीवन खत्म हो गया। कई पुश्तें आई, कई पुश्तें गई, लेकिन तीन चीज़ों को कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला महंगाई है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये घटने का नाम ले रही है। दूसरा, खर्चा। खर्चा भी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। आमदनी कम हो गई है, खर्चा ज़्यादा होते जा रहा है आज की डेट में। तीसरा है बीमारी। बीमारी कहीं ना कहीं से आ रही है, जा रही है, लेकिन कभी खत्म नहीं हो रही है बीमारी। कभी कोविड आ जा रहा है, कुछ ऐसी ऐसी बीमारी आ जा रही हैं जो दिक्कतों का कारण हमको झेलना पड़ा। और तीनों का इफेक्ट कहाँ पड़ता है हम लोगों का? पैसे पे पड़ता है। और एक आदमी जो है कि अपने जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए क्या करता है? पैसा कमाता है। पैसा कैसे कमाता है? वो कमाता है नौकरी, व्यवसाय या फिर खेती। खेती। अब आपको भी पता होगा प्राइवेट नौकरियों का क्या हालचाल है। और आने वाले समय में जो है कि आपका एआई टूल आ गया है, एआई की वजह से कितनी नौकरियां जा रही हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है व्यवसाय। व्यवसाय, छोटे मोटे व्यापारी बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं ई कॉमर्स की वजह से। और बड़े व्यापार करने के लिए हमको पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो हमारे पास है नहीं, पैसा आएगा कहाँ से? तो या तो आप लोन लेंगे, और लोन लगभग 1,50,000 रुपये महीना कमाने के लिए लगभग करोड़ों रुपए का आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो ये सबकी बस की बात तो है नहीं। तीसरा आता है खेती। खेती करने के लिए भी पैसा चाहिए और जमीन भी चाहिए। जमीन आप कहाँ से लेंगे? आपके पास तो कम जमीनें हैं, या हम सब मोस्टली लोगों के पास कम जमीनें ही होती हैं। बहुत ज़्यादा जमीनें नहीं है कि उसमें लगभग 2 लाख 3 लाख की आमदनी हमेशा वो महीने का कर पाए। तो ये भी हमारे बस की बात नहीं है। तीसरा आता है हम लोग पास पैसा तो कमा लिए, किसी माध्यम से अपनी जीविका आप चला रहे हैं, लेकिन इस जीविका चलाने से आप अपने घर का जो भी जरूरत के सामान होते हैं, जरूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए कहाँ से मार्केटिंग ही करते हैं, बाजार से ही सारा काम हो पाता है। यानी कि आप इसका पैसे को जो है खर्चा कहाँ करते हैं? बाजार में। और बाजार से आपको क्या आता है? बाजार से कुछ मिलता है तो बताइए आप लोग। अगर किसी राशन की दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं रेगुलर हर महीने, क्या आपको फ्री का सामान दे देता है, या फिर पैसा वापस करता है, या कुछ लाभ होता है आपको? तो शायद आपको भी पता है कुछ हमको फ्री नहीं देता है, वो छूट भी नहीं देता है। तो आइए हम एक मेथड के बारे में बात करते हैं जो आरसीएम का एक मेथड है। आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग, एक ऐसे मेथड के बारे में जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में उस काम को आप कर रहे हैं, लेकिन आपके किए हुए कार्य से पैसे किसी और को जा रहे हैं। ये अच्छी बात तो है नहीं। आइए जानते हैं वो क्या काम है। आज की डेट में समय और पैसा। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिसके पास दोनों नहीं है। अगर ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, और इस मार्कर को मैं अगर एक दुकानदार से खरीदने जाऊंगा एज ए कस्टमर बन के, क्या बन के गया? मैं कस्टमर बन के गया। कहाँ पे गया? दुकान पे गया। और वो दुकानदार इस मार्कर के कलम को बनाता नहीं है। वो भी कहाँ से लाता है? वो अपने होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी इस कलम को और बनाता नहीं है, वो भी क्या करता है? डीलर से लाता है। डीलर भी इस सामान को बनाता नहीं है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है कोई कंपनी का फ्रेंचाइजी होता है या एजेंसी होता है। वो फ्रेंचाइजी एजेंसी वाला क्या करता है कि स्टेट लेवल पे होता है, वो क्या करता है कंपनी से या मिल से जो है माल उठाता है और आपको जो है कि दे देता है। और मिल वाले की मजबूरी है, वो कलम बनाता है 10 रुपए का, 5 रुपए का बनाता है, उसमें लगाता है कितने का स्टिकर। ये मान लीजिए 4 रुपए बनाते हैं, एक रुपया प्रॉफिट रखता है, 5 रुपये हो जाता है, और इस पे स्टिकर लगाता है 10 रुपए का। यानी कि 1 रुपया जो है वो 5 रुपए का सामान अपने आप प्रॉफिट के साथ बनाता है एमआरपी। और वो क्या करता है कि 1 रुपये माल रख के एजेंसी वाले को देता है, जो एजेंसी खोली रहती है स्टेट लेवल पे फ्रेंचाइजी। वहां पे क्या होता है कि ये 6 रुपए का देता है, और 6 रुपया 7 रुपए का डीलर को देता है एजेंसी वाला, और डीलर 8 रुपए का देता है होलसेलर को, होलसेलर 9 रुपए का देता है दुकानदार को, और दुकानदार कस्टमर को देता है 10 रुपए में। यानी आप खुद सोचिए
कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 50% जो पैसा है वो किसका है, कस्टमर का है, किसका है, यहाँ पे कस्टमर का पैसा लगता है। कस्टमर अगर नौकरी करता है, अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं 50% पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, बिचौलियों के बीच में कर रहा है। और देखा जाए तो 5% जो है कि कंपनियां हैं, 15% जो है दुकानदार है, और 80% कौन है भाई साहब, ग्राहक। कौन भैया, ग्राहक है। ठीक है, यानी कि हम कमा तो रहे हैं, अपने खर्चे को तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पैसा हमको ना आके किसी और को जा रहा है। यानी हम कमा रहे हैं 500 रुपया और 250 रुपया हम किसी और के लिए कमा रहे हैं, 500 रुपया अपने घर के लिए कमा रहे हैं। तो इसीलिए जो है कि आरसीएम ने कुछ ऐसे प्लान को क्रिएट किया। हमारे आदरणीय टीसी सर का धन्यवाद, जिन्होंने अपने पूरे भारत के लिए एक नए निर्माण की स्थापना की, उनको सैल्यूट है। आइए जानते हो क्या स्थापना किए हैं। अब इन्होंने कहा, कंपनी आरसीएम कंपनी क्या करती है कि हम भी माल बनाएंगे 5 का और देंगे 10 का। ये भी कंपनी बनाती है 5 का, देती है 10 का। हैंड टू हैंड इन्होंने हाथ मिलाया कि डायरेक्ट हम माल बनाएंगे 5 का, डायरेक्ट कस्टमर को देंगे 10 का। लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो भी आएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उसको छोड़ के बाकी अतिरिक्त जो भी पैसा होगा हम जो है कस्टमर में बांट देंगे। अगर हम बनाते हैं 10 का सामान, 100 में कस्टमर को देते हैं, लेकिन उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा 10, 20, 50 छोड़ के बाकी सब कस्टमर में हम बांट देंगे। अब इसके लिए करना क्या है, इससे कंपनी कहते हैं कि अगर आप इसमें आते हैं, इसके लिए जो है आपको अपना केवाईसी कराना होगा कंपनी के साथ। केवाईसी क्या है कि आपको आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी नेम, मोबाइल नंबर और जो है कि ईमेल आईडी आपको कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। कंपनी क्या करेगी, आपको एक कोड दे देगी, जैसे मेरा है 38984232। एक कोड, एक पहचान हो जाएगा, ताकि कंपनी की जहां जहां पीयूसी हो जी, आपके हर भारत में लगभग 25,000 से ऊपर जो है कि इसके जो है कि पीयूसीज है, उस सब पीयूसीओं पे आप जाओगे, अपना कोड बताइए और परचेज कीजिए सामान का। अब इसके परचेज करने से लाभ क्या आपको मिलेगा, ये जानते हैं। एक होता है बाजार व्यवस्था, ट्रेडिशनल, ठीक है, और दूसरा होता है आरसीएम की व्यवस्था। अब और देखिए क्या इसमें फायदा है कि आप सबसे पहले तो जब आपसे परचेज करते हैं तो ये 100% शुद्ध सामान देता है, शुद्ध सामान देता है बाजार में। और दूसरा चीज क्या है आरसीएम का बेनिफिट, कि एक दाम पक्का बिल। जब एक दाम पक्का बिल रहेगा तो इससे क्या लाभ आपको मिलेगा कि सामान शुद्ध मिलना है। और ये बाजार में आप किसी दुकान पे जाएंगे तो आपको पक्का बिल तो नहीं देगा, पहली बात। इसका पक्का बिल नहीं है तो उसके अंदर मिलावट भी है, कंफर्म है। क्योंकि आप जब पक्का बिल लेते हैं तो कंपनी पक्का बिल बनाएगी तो कंपनी से ही टाई अप होकर आता है, साफ बात है। तो बीच में कहीं ना कहीं बिल चोरी है, टैक्स चोरी है, सब कुछ है, तो ये शुद्ध सामान हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा चीज है कि 2 से 22% कमीशन आता है आपके परचेजिंग से, आपको यहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तीसरा है, चौथा आपको मिलेगा लगभग 15 से 25% एमआरपी से डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान आपको मिलेगा, ठीक। चौथा चीज है कंसिस्टेंसी, 6 महीना सामान आप खाएं और 1 महीना का सामान आप फ्री ले जाएं। चौथा है, पांचवा छठवां है रॉयल्टी जैसी इनकम। रॉयल्टी जैसे इनकम क्या होती है, काम करें एक बार पैसा आए बार बार, आप पैसा भी कमा सकते हैं इस माध्यम से। कैसे, प्रचार प्रसार करके। चौथा, 7 और 8वां हो गया आपका रोजगार भी मिल रहा है आपको। ये सारी चीजें जो है कि इस आरसीएम में। और सबसे बड़ा एक लाभ होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, व्यवसाय बना रहे हैं या अपना कोड बना रहे हैं, ये कोड आप रहें या ना रहें, ये कोड रहेगा। और इस कोड के रहने से फायदा जानते हैं किसको है, आने वाले आपकी पीढ़ी को है। मैं भी इसका 2nd जनरेशन, मेरे पिताजी की आईडी थी
और आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन उनका बिजनेस मेरे पास है। उन्होंने मेरे लिए नेटवर्क छोड़ दिया है। पैसा छोड़ के जाते शायद खत्म हो जाता, लेकिन नेटवर्क कभी खत्म नहीं होगा। ये तो रहा आपका सिर्फ परचेजिंग करने के फायदे हैं। बाकी और सारी चीज़ें हैं जो अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।